साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके फरवरी 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो देखिए, शिवाजी के बारे में यदि बात करें तो शिवाजी का जन्म 1630 में पुणे जिले के शिवनेरी किले में जीजाबाई और शाहजी भोसले के भोसले मराठा वंश में हुआ था। जो इनके पिता शाहजी भोसले थे, ये बीजापुर के एक सेनापति रहे हैं। आधुनिक युग में भारत की पहली नौसेना उनके द्वारा गठित की गई थी, अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा गठित की गई थी। और अब भारतीय नौसेना की जो पताका है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। इस वजह से ये चर्चा में आए थे। इनके गुणों की बात करें तो यह एक महान नारीवादी, एक धर्मनिष्ठ हिंदू लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। वह विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते थे। औरंगजेब ने शिवाजी को उनकी युद्ध रणनीति के कारण पहाड़ी चूहा कहा था। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? तो औरंगजेब ने। और वहीं शिवाजी द्वारा कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें से कुछ जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं उनको देखें तो प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ी की लड़ाई कहते हैं इसे। तो ये आपका 1659 में। फिर कोल्हापुर की लड़ाई है, उबरखिंड या पवनखिंड की लड़ाई कहते हैं इसे। तो ये जो है आपका 1660 का है। और वहीं पुरंदर की लड़ाई जो होती है, पुरंदर की लड़ाई आपकी 1665 की है। और सिंहगढ़ का जो युद्ध होता है ये 1670 की है। इस प्रकार से इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे। और जो शिवाजी की कुछ उपाधियां हैं, उन उपाधियों की बात करें तो छत्रपति, जिसका मतलब होता है संप्रभु, और दूसरा है शककर्ता अर्थात एक युग के संस्थापक, क्षत्रिय कुलवंश, क्षत्रिय कुलवंश। इसके अतिरिक्त हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के रक्षक, ये इनकी कुछ उपाधियां रही हैं। तो इस प्रकार से देखें तो शिवाजी महाराज जो हैं एक दूरदर्शी नेता थे और उन्होंने आधुनिक युग में भारत की पहली नौसेना का निर्माण किया। इससे पहले नौसेना का जो विकास आप देखेंगे तो चोल काल में दिखाई पड़ता है। आगे बात करते हैं संत सेवालाल महाराज जी के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती को एक साल तक मनाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, संत सेवालाल महाराज किससे संबंधित है? बंजारा समुदाय से संबंधित है। इनका जन्म सन 1739 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ था। वह बंजारा समुदाय के समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। संपूर्ण भारत में यदि बंजारा समुदाय की बात करें तो इनकी आबादी लगभग 10 से 12 करोड़ है। और यह एक घुमंतु समुदाय है। इन्हें अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति में, कुछ में अनुसूचित जनजाति के रूप में और कुछ में पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त संत सेवालाल महाराज जो हैं, इन्हें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। इस ज्ञान की मदद से उन्होंने वनवासियों और घुमंतु जनजातियों के बीच प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति ने, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, तो ये इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन की उनकी 126वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में 126वीं जयंती की मनाई गई, इस वजह से ये चर्चा में थे फरवरी 2023 में। इनके बारे में और तथ्यों की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले पे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पे राधा कृष्णन थे, तीसरे पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और साथ ही वे राष्ट्रपति पद धारण करने वाले प्रथम मुस्लिम भी थे। और इसके अतिरिक्त इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर के 69 तक था। ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे। लगभग 2 वर्षों तक ये राष्ट्रपति थे। इसके अतिरिक्त इनके अन्य गतिविधियों की बात करें तो इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद की। बाद में इस विश्वविद्यालय को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और इसे आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है 1926 से 1948 तक इसके ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसके कुलपति भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और इस समिति का गठन 1937 में विद्यालयों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए किया गया था। वर्ष 1956 से 58 तक उन्होंने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भी कार्य किया था। इसके साथ ही उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखें
तो इन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया सहित कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में मदद की। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति के रूप में कार्य किया और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने वाले मजबूत संस्थानों के निर्माण के महत्व को रेखांकित किया। अब बात कर लेते हैं अमृता शेरगिल जी के बारे में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अमृता शेरगिल की 110वीं जयंती मनाई फरवरी 2023 में। यह भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन के अग्रदूतों में से एक रही हैं। वह पॉल सेजन, एमेडियो मोदिग्लियानी और पॉल गौगिन के कार्य से प्रभावित थीं। विशेष रूप से अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी कला में यूरोपीय ऑयल पेंटिंग तकनीकों के साथ अजंता कला के सौंदर्य को मिश्रित करने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में साउथ इंडियन ट्रायोलॉजी, इस साउथ इंडियन ट्रायोलॉजी में क्या है, पहला आपका है यह ब्रह्मचारियों, दूसरा बाजार जा रहे दक्षिण भारतीय ग्रामीणों और दुल्हन के शौचालय के चित्रों का समूह है। इसमें 3 चीज़ों का समूह है, मतलब 3 चित्र बनाए गए, इसलिए इसे ट्रायोलॉजी कहते हैं। दूसरा मदर इंडिया और तीसरा है ओपन एयर पेंटर्स। ये 3 महत्वपूर्ण, इसके अतिरिक्त कई सारे इनकी रचनाएं रही हैं कला के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो पारंपरिक और पश्चिमी कला रूपों के सौंदर्य सम्मिश्रण के लिए उन्हें अक्सर भारत की फ्रीडा काहलो के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की फ्रीडा काहलो के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमृता शेरगिल को। वह बहुत उत्साही स्वभाव की थी, अपनी चित्रकला पर ध्यान देने के साथ बहुत ही चिंतामुक्त जीवन जीती थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।